नवी मुंबई में अपोलो हॉस्पिटल द्वारा ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कार्यक्रम में अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टरों ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अगर सही समय में ब्रेस्ट कैंसर का पता चले तो इसका इलाज करना मुमकिन है। आइए आपको बताते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। Every 4 minutes, there is one woman who is detected of a breast cancer in the overall continent, and every 8 minutes, there is unfortunately a lady who loses her life because of breast cancer. So obviously there is a lot of community drive which we are getting into. Self breast examination is one of the activity which we encourage very strongly for all women community in terms of this thing. And obviously there will be a lot of awareness session. We also run parallelly what is known as patient support group activity. जहाँ पे पेशेंट जिनके ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है या ट्रीटमेंट हो चुकी है, वो जब एक दूसरे से बात करते हैं टू शेयर अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, देयर ओवरऑल थिंग, बिकॉज apart from the disease of cancer, there is a whole lot of psychological help also which is needed for the patient and their families. So we look at it as a comprehensive approach, not in isolation, but screening program is something which we are encouraging very strongly so that more and more people avail of this benefit in terms of the world. सर, आपने जिस तरह से स्क्रीनिंग का जिक्र किया है, चूँकि भारत में जो है ब्रेस्ट कैंसर के जो ग्राफ है वो हर साल बढ़ते जा रहा है, ऐसे में स्क्रीनिंग का एक सही समय कौन सा है, किस समय पर स्क्रीनिंग करना ज़रूरी आपको लगता है? वो डिसिप्लिन जैसे डॉक्टर साहब ने एक दो भी बताया था, आई थिंक वी शुड मेक इट अ पॉइंट, लिंक इट विद योर बर्थडेज और टेक दैट पॉइंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो देखते हैं, लेडीज इन पर्टिकुलर आर ऑलवेज गिवर्स इन आवर सोसाइटी, हमेशा उनको त्याग मूर्ति जो बताते हैं हम लोग, तो कभी कभी उन लोग ने पॉज करके इंडिविजुअल देख के खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। एंड दैट्स आवर आस्क, वी आर सेइंग वन डे इन अ ईयर, इट्स समथिंग विच दे शुड एनकरेज टू टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ, बिकॉज इफ दे आर हेल्दी देन द फैमिली विल बी हेल्दी। दैट्स द वे वी नीड टू लुक एट फ्रॉम अ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारी होप जो है ये है कि फास्टेस्ट और प्रिसाइज डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जब एक होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंट्स जल्दी आएँ, वो होता है स्क्रीनिंग या अवेयरनेस। आपके रिपोर्ट्स के ज़रिए पेशेंट्स को ये पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर से ट्रीटमेंट जब करते हैं तो क्योर पॉसिबल है, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में स्तन बचाया जा सकता है, तो उससे डरे नहीं, और अगर उन्हें कोई सिम्टम्स लगे तो जल्दी आएँ। दूसरा होता है कि जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो आपकी डायग्नोसिस कितनी जल्दी हो पाए, ताकि आपको ये डर ना लगा रहे कि हर गांठ जो है कैंसर की गांठ है क्या। 10 में से 8 गांठ कुछ नहीं होंगे, पर बिना टेस्ट के हमें ये पता नहीं चलता है। तो जब तक हमें टेस्ट नहीं पता चलते हैं, डर लगा रहता है। तो यही बात है कि फास्टेस्ट और प्रिसाइज डायग्नोसिस से आपको विदिन 24 आवर्स, एक दिन के अंदर ये डायग्नोसिस पता चलती है कि आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, आपकी इमेजिंग होती है, मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड, और अगर ज़रूरी पड़े तो बायोप्सी होती है, और बायोप्सी का रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि ये किस तरीके की गांठ है। अगर ये कैंसर की गांठ है, फिर जो नेक्स्ट स्टेप्स हमने लेने हैं प्लानिंग में, दैट वी आर एबल टू टेक बेस्ड ऑन आगे के ट्रीटमेंट्स क्या करने हैं, और आपका फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट होता है। इससे सबसे बड़ी बात ये है, एक अर्ली डिटेक्शन, दूसरा अर्ली प्रिसाइज प्लानिंग एंड ट्रीटमेंट। सो लाइफस्टाइल और एक कैंसर जो है उसका इम्पैक्ट तो है। जैसे हमारे लाइफस्टाइल में हम उसको बोलते हैं कि मूवमेंट कम करना, जिसको बोलते हैं सीडेंटरी लाइफ, एक्सरसाइज कम करना, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपके ओबेसिटी को और हेल्थ को। और ये एक इम्यूनिटी का भी रीज़न रहता है। हमारे शरीर को इम्यूनिटी जो मिलता है वो हमारे लाइफस्टाइल से मिलता है। हम क्या खाते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का इम्पैक्ट ब्रेस्ट कैंसर में भी थोड़ा होता है। वो जैसे अगर हम कुछ कैंसर हमारे देश में अभी बढ़ रहे हैं, जैसे रेक्टल कैंसर जो होता था पहले इतना कॉमन नहीं होता था, अभी हम थोड़ा देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि रेक्टल कैंसर एक कैंसर है, आपके फास्ट फूड से लिंक्ड है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन से लिंक्ड है। लाइफस्टाइल का ब्रेस्ट कैंसर में भी थोड़ा इम्पैक्ट है। और हमारा जो रहन सहन है, जैसे एक रीज़न रहता है ब्रेस्ट कैंसर का पिछले कुछ सालों में बढ़ना, उसका एक रीज़न रहता है कि लोग प्रेग्नेंट थोड़ा लेट होते हैं। प्रेगनेंसी आफ्टर द एज ऑफ 30 साल के बाद प्रेगनेंसी का थोड़ा रिस्क बढ़ता है। यूसेज बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का लकीली इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ लेडीज़ पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करती थी, उसका इम्पैक्ट ब्रेस्ट कैंसर पे हुआ करता था। सो लाइफस्टाइल और कैंसर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमारा रहन सहन और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है।